गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ गुणसूत्र की इसी कड़ी में, जो पिछले वीडियो में हमने लैंप ब्रश गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किया था, अब आगे हम एक और स्पेशल टाइप ऑफ गुणसूत्र हैं जिसका नाम है पॉलीटीन गुणसूत्र। उसी पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पॉलीटीन गुणसूत्र को हम 4 पदों में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पद है परिचय, दूसरा संरचना, तीसरा कार्य, चौथा उसका महत्व। सर्वप्रथम हम लेते हैं परिचय। परिचय के बारे में हम बता दें कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज एक वैज्ञानिक जिनका नाम है बालबियानी ने 1881 में की थी। पॉलीटीन गुणसूत्र नाम वैज्ञानिक कॉलर ने दिया था। लैंप ब्रश गुणसूत्रों की तरह ये पॉलीटीन गुणसूत्र भी बड़े होते हैं और इनके बड़े होने का कारण है डीएनए की अधिकता। यानी डीएनए की अधिकता के कारण इनका आकार बड़ा हो जाता है। पॉलीटीन गुणसूत्र डिप्टेरा गण के कुछ कीटों के लार्वाओं की लार ग्रंथियों, मच्छर, ड्रोसोफिला एवं कायरोनोमस लार्वाओं में पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों में क्रोमोनिमेटा अथवा क्रोमोटिड्स की संख्या एंडोरिडुप्लिकेशन अथवा एंडोमाइटोसिस द्वारा बढ़ती रहती है। इस घटना को पॉलीटीनी कहते हैं और इसी कारण इन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कि पॉलीटीनी का नाम पड़ा है एंडोरिडुप्लिकेशन अथवा एंडोमाइसिस की क्रिया के द्वारा इनमें क्रोमेटिड्स की संख्या बढ़ती रहती है और इसी परिघटना को पॉलीटीनी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलीटीन गुणसूत्र पड़ा है। पॉलीटीन गुणसूत्र पर अनेक, यानी पहला ये परिचय हो गया। दूसरी स्थिति में आते हैं हम पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना। पॉलीटीन गुणसूत्र परिचय में एक चीज़ और बता दें हम कि इनको धारण करने वाली कोशिकाएं, यानी जिनके अंदर पॉलीटीन गुणसूत्र मिलेंगे, वो कोशिकाएं माइटोसिस नहीं कर सकती हैं। अगला स्टेप है संरचना। संरचना को हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी बैंड्स और इंटरबैंड्स, दूसरा पप्स और बालबियानी रिंग्स। तो फर्स्ट है बैंड्स और इंटरबैंड्स। पॉलीटीन गुणसूत्र की संपूर्ण यानी कंप्लीट लंबाई पर अल्टरनेट फॉर्म में बैंड्स और इंटरबैंड्स पाए जाते हैं। बैंड्स की संख्या लगभग 5000 होती है और ये बैंड्स डार्क स्टेन लेते हैं। ये फल्जन पॉजिटिव होते हैं और लगभग 2600 एंगस्ट्रॉम वाले अल्ट्रावायलेट लाइट का अवशोषण कर सकते हैं। इंटरबैंड्स हल्के होते हैं और फल्जन नेगेटिव होते हैं तथा केवल कुछ ही अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कर सकते हैं। बैंड्स गुणसूत्रों पर निश्चित रूप से विन्यासित रहते हैं। इसकी सहायता से, यानी कि बैंड्स की सहायता से गुणसूत्रों का सही चित्रण यानी मैपिंग किया जा सकता है। बैंड्स आनुवांशिक रूप से एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए प्रचुरता से पाया जाता है। साथ ही साथ डीएनए यानी आरएनए तथा बेसिक प्रोटीन्स के कुछ अंश भी पाए जाते हैं। इंटरबैंड्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। इनमें कुल प्रोटीन की मात्रा बैंड्स में उपस्थित प्रोटीन से अधिक होती है। इंटरबैंड्स आरएनए संश्लेषण से संबंधित नहीं होने के कारण आनुवांशिक रूप से कम एक्टिव होते हैं। तो ये तो हुआ हमारे बैंड्स और इंटरबैंड्स के बारे में।
दूसरा है, यानी इस पॉलीटीन गुणसूत्रों की संरचना को हम दो भागों में बांटा, बैंड्स और इंटरबैंड्स। दूसरा पप्स और बाल्बियानी रिंग्स। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, पप्स एंड बाल्बियानी रिंग्स। पॉलीटीन गुणसूत्र में बैंड्स और इंटरबैंड्स पर अनेक उभार दृष्टिगत होते हैं जो क्रोमोसोमल बल्ब अथवा पप्स कहलाते हैं। क्रोमोसोमल बल्ब्स अथवा पप्स कहलाते हैं। वे क्षेत्र जिनमें ये पफ विकसित होते हैं, वे क्षेत्र जिनमें ये पफ विकसित होते हैं वो वाल्व यानी रिंग्स कहलाते हैं। पप्स के निर्माण की क्रिया साइक्लिक होती है तथा कुछ विशिष्ट जीन्स के द्वारा नियंत्रित रहती है। पप्स आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ये यानी क्रोमोनिमेटा की बैंड से निकले संगलित लूपों की श्रृंखला के रूप में बगलों के फैलाव से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो संगलित लूप्स होते हैं उनके चेन्स के लेटरल साइड के फैलाव से निकलते हैं। पप्स वो क्षेत्र होते हैं जहां आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है। फंक्शंस, तीसरा जो टॉपिक है हमारा ये कार्य है। फंक्शंस, प्रमुख कार्य जीन्स के वाहक के रूप में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तीसरा, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस में उपस्थित आरएनए जेनेटिकली इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित करते हैं जिससे स्पेशल टाइप की प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चौथा यानी पॉलीटीन गुणसूत्र का चौथा स्टेप यानी इसका महत्व जीन्स का स्थान निर्धारण करने तथा गुणसूत्र के संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने में होता है।